नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र प्रसाद मौर्य आज फिर हाजिर हूं एक और मैनेजमेंट की कहानी लेकर। आज की कहानी उन लोगों को फोकस करती है जिन्होंने एक छोटे बिजनेस से शुरुआत की और बड़ा बिजनेस खड़ा किया। मतलब एक निचले तबके से आज किसी स्तर पर पहुंच गए हैं और उस स्तर पर पहुंचने पर उनका जो संपर्क है, उनका जो शोल्डर रबिंग है, वो शोल्डर रबिंग अभी भी उन लोगों के साथ में है। तो आपको अपने ऑरा के या अपने से ऊपर के ऑरा के साथ में शोल्डर रबिंग करना क्यों जरूरी है, इस बात को समझने के लिए सुनते हैं एक कहानी। देखिए, इस शोल्डर रबिंग का प्रभाव बहुत अधिक होता है। मेरी पिछली कहानी थी अपने सलाहकार को सावधानी से चुनिए, उसके मैंने कारण भी बताए थे। और इस बार मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि भाई आपका शोल्डर रबिंग किसके साथ में है। तो जैसे लोगों के साथ में आपकी उठक बैठक होगी, वैसी सलाह आपको मिलने के चांसेस हैं, आपका उस ऑरा में टिके रहने के चांसेस हैं। समझते हैं इस कहानी से। एक बार गलती से मुर्गों के झुंड में एक चील का अंडा आ गया और मुर्गियों ने उसको आराम से कर, जब अंदर से चूजे निकले तो चूजे के साथ में एक चील का बच्चा भी निकला। अब चील का बच्चा धीरे धीरे उन मुर्गियों के झुंड में बड़ा होने लगा और मुर्गियों की जो हरकतें थी, जिस तरह मुर्गे सब दाना चुगा करते थे जंगल के अंदर, उसी तरह वो दाना चुगने लगा और वो दाना खाने लगा। उससे इस बात का एहसास तो था कि अन्य दूसरी मुर्गियों से मेरा आकार, मेरा हाव भाव कुछ तो अलग है। लेकिन चूंकि वह वहां पर मुर्गियों के झुंड में ही पैदा हुआ, मुर्गियों के झुंड में ही रहा, तो उसने वही कुछ देखा, वही कुछ सीखा, वही सब सीखा जो दूसरी मुर्गियां करती थी। छोटे छोटे कीड़े खाना, छोटे छोटे दाने जंगलों में से घास फूस के अंदर से निकाल के खाना। एक दिन उस चील की नजर आकाश में उड़ती हुई दूसरी अन्य चीलों के ऊपर पड़ी। उसने अपने जो झुंड के एक बुजुर्ग मुर्गा था उससे पूछा कि वो क्या है। तो मुर्गे ने ऊपर देख के जवाब दिया कि वो चील है। चील बनने के लिए बहुत सारी शक्ति चाहिए, पंखों में उतनी जान चाहिए और चील इतनी उड़ान से उतनी ऊंचाई से जमीन के नीचे रेंगते हुए कीड़े तक को देख सकती है, इतनी शक्ति होती है। तो उसने कहा, अच्छा, अगर वो चील उड़ सकती है तो हम क्यों नहीं उड़ सकते। तो उस बड़े मुर्गे ने, बुजुर्ग मुर्गे ने जवाब दिया, तू नहीं उड़ सकता क्योंकि तू मुर्गा है, तू चील नहीं है। अब वो जो हकीकत में जिसका जन्म हुआ था आकाश की ऊंचाइयों पर उड़ने के लिए, उसके दिमाग में ये चीज आई कि वह तो मुर्गा है, वह सिर्फ दाना चुग सकता है, वह उड़ नहीं सकता। और फिर क्या हुआ, फिर पूरी जिंदगी वह सिर्फ दाना चुगता रहा और वहीं मर गया। जिसका जन्म हुआ था ऊंचाइयों को छूने के लिए, वह मुर्गियों के साथ में रहा और मुर्गियों की ही तरह दाना चुगते चुगते मर गया। कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमारा शोल्डर रबिंग किसके साथ में है। सलाह लेने के लिए पिछली बार मैंने बताया था कि सावधानी रखें, उसी तरह सावधानी रखिए कि आपकी उठक बैठक किसके साथ में, आप किसके साथ में उठते बैठते हैं, किस तरह की चर्चाएं होती है। हम अपने बच्चों को महंगी स्कूलों में क्यों भेजते हैं। एक छोटी और सस्ती स्कूल, यूं कहना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी की स्कूल, जहां आज तो सुधार हो चुका है, लेकिन उस स्कूल के अंदर जब बच्चे बातें करते हैं तो वो बातें करते हैं कि भी मेरे पिताजी स्कूटर लाए, मोपेड लाए, बाइक लाए, साइकिल लाए, और उस बात की चर्चाएं करते हैं। और वहीं सामने महंगी स्कूलों के अंदर, जहां पर हायर मिडिल क्लास और हायर क्लास के लोग अपने बच्चों को रखते हैं, वहां कैसी बातें होती हैं। वहां बातें होती हैं, मेरे पापा आज कार लेके आए, मेरे पापा मर्सिडीज कार लेके आए, मेरे पापा ऑडी कार लेके आए। मतलब वहां इस तरह की बातें होती हैं। तो वहां उस ऑरा में अपना बच्चा उस फ्रिक्वेंसी में रहता है, उसका शोल्डर रबिंग वहां होता है, और वहां से जब वो निकलता है वो उसकी सोच भी उस तरह की होती है। इसलिए हमारा उठना बैठना, हमारी संगत बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा कहने का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि हमारे से नीचे तबके के लोगों के साथ में
से दूरी बनाइए या उनसे दुर्व्यवहार कीजिए या उनसे सावधान रहिए या उनके साथ में मत रहिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मेरा कहने का मतलब है आपको अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए जिनके साथ उठना बैठना होना चाहिए, जिनकी संगत होनी चाहिए, वह आप डेवलप कीजिए। और जैसे जैसे आप डेवलप करेंगे आपको उनके साथ में उठना बैठना, उनकी बातों को समझना आसान हो जाएगा। धीरू भाई के बारे में कहा जाता है कि अक्सर जब वो टेंडेंट थे, पेट्रोल पंप के ऊपर जॉब करते थे विदेश में, तब वह दूसरों लोगों की तरह, उनके जो साथी थे वह चाय पीते थे रेहड़ी पर, और वो जाते थे 5 स्टार होटल में चाय पीने के लिए जहां चाय 50 रुपए की मिलती थी। 25 पैसे की चाय नहीं पीकर वो 50 रुपए की चाय पीते थे। और उसके पीछे वजह यही थी, कैसे लोगों के बीच में आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो अपने अंदर इन गुणों को डेवलप कीजिए और अपनी कहानी को बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, वह जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। खुश रहो, तरक्की करो।